कि भारत के खिलाफ सेना भेजेगा तुर्की। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मक्का प्लान। पाकिस्तान ने आखिर क्यों की मक्का डील? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे इस्लामिक नाटो के नाम से भी जाना जा रहा है। ऑफिशियल नाम आपने अभी सुना। दरअसल पाकिस्तान, टर्की और यूएई यानी सऊदी अरब के बीच इन तीन देशों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर नाटो नाम का एक संगठन है, उसी तरीके से इन तीन देशों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये तीन देश एक दूसरे का हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यहां सहयोग करने वाले हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टर्की की आर्मी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है? जिस तरीके से पहलगाम हमला साल 2025 के अप्रैल महीने में देखने को मिला था, और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था, और वहां भी सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन उसके बाद यह बात भी वैश्विक स्तर पर फैली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत के कई शहरों में, कई गांवों में, कई जिलों में ब्लैकआउट देखने को मिला, उन राज्यों के, उन शहरों में जो यहां देश के पश्चिमी हिस्से में आते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, पाकिस्तान के काफी करीब है, चाहे वो पंजाब के रहे हो, जम्मू कश्मीर के रहे हो, राजस्थान के रहे हो, क्योंकि यहाँ कई ड्रोन पाकिस्तान से आए थे हमले की फिराक में। और वैश्विक स्तर पर यह बात निकल कर के सामने आई थी कि पीछे से सहयोग किया था चीन ने और टर्की ने पाकिस्तान का भारत के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो तमाम ड्रोन से हमले भारत की तरफ भेजे थे, जो तमाम हमले किए थे, उसमें यहाँ चीन और टर्की ने सहयोग किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टर्की यहाँ अपनी सेना भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में उतारेगा? दरअसल ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ जो एग्रीमेंट इन तीन देशों के बीच हुआ है, उसमें यह बात भी कही जा रही है कि एक देश अगर किसी यहाँ विपत्ति में आता है, खासतौर पर अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर कोई अन्य देश हमला कर देता है, तो वो तीनों पर हमला मारा जाएगा और बाकी दो देश अपनी क्षमता से अपना समर्थन उस एक देश को भेजने वाले हैं। अब इस बात में कोई दौरा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर जाकर के जो भी मांग पाकिस्तान करता है, चाहे वो पैसों की हो, हथियारों की हो, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल जरूर करता आया है, और इस बात का लंबा दशकों पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी अब लोगों के बीच सवाल है, क्योंकि यूएई से भारत के रिश्ते लंबे वक्त से काफी बेहतर रहे हैं, और आज भी वर्तमान में भी भारत के यूएई से बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूएई की कोई भी गतिविधि और यूएई सरकार की कोई भी ऐसे फैसले नहीं होंगे जो भारत हित में ना हो, भारत की खिलाफत करते हो। लेकिन टर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है, भारत विरोधी बयान भी टर्की की तरफ से लगातार आए हैं, और भारत का वैश्विक मंचों पर भी टर्की ने कभी यहाँ बड़ा समर्थन नहीं किया है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की तरफ सेना भेजेगा टर्की, यानी पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ सेना भेजेगा टर्की? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु के बाद पाकिस्तान ने तमाम जो हमले भारत की तरफ किए थे, उनमें टर्की ने पीछे से बड़ा सहयोग पाकिस्तान का किया था। अब सवाल आप पे है, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा जोखिम अब टर्की उठाएगा कि सीधे अपनी सेना भारत के सामने भेज देगा? क्योंकि पाकिस्तान से क्रूर और यहाँ जो आतंकी घटनाएं होती हैं, वो तमाम यहां कोशिश की जाती है भारत में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की। पाकिस्तान से लगातार ही ऐसे साजिशें रची जाती हैं जो भारत के हित में ना हो। ऐसे में यहां एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान पर अगर भारत भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई स्ट्राइक करता है, तो क्या पाकिस्तान उस जैसी स्ट्राइक को दुनिया के सामने और अपने उन दोनों सहयोगी देशों के सामने इस तरीके से पेश करेगा कि भारत ने हम पर, यानी पाकिस्तान पर हमला किया है? और क्या उस स्थिति में टर्की सीधा अपनी सेना भेज देगा? क्योंकि मोटा जो करार तीन देशों के बीच में हुआ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने हथियारों से बाकी दोनों देशों यानी यूएई और टर्की का समर्थन करेगा, जबकि यूएई पैसे से यहां मदद करेगा पाकिस्तान और टर्की का, और रहा तीसरा देश टर्की अपनी सेना भेजेगा मदद पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर यूएई और पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान के समर्थन में टर्की भारत के खिलाफ सेना उतारेगा? क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।